أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। 2 दिन बाद जब ये हमें मिला तो वो हम थोड़े परेशान भी थे, जाहिर सी बात है, इमोशनल भी थे और थोड़ा सा एक मतलब कि बस अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह पाक अगर दिया है तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, इसको कुछ भी ना हो। प्यार है किस जैसा लग रहा है? सब बोल रहे हैं हुसैन जैसे। आप जैसे तीत नहीं है इसके? क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये जिस दिन मैं हॉस्पिटल से घर वापस आ रही, तो आज का व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा शायद मे बी मेरे लिए थोड़ा सा शायद मे बी इमोशनल भी होगा, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल अच्छे से जो है ना वो वॉइस ओवर कर सकूं, और कोशिश करूँगी कुछ क्लिप जो है ना उनको म्यूट करके और मैं वॉइस ओवर ही करूँ। क्यों? वो इसलिए कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो आई एम सो सॉरी, मतलब कि मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को ठीक रखूँ। आपको पता है ये भी मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके जो मतलब कि वो कहते हैं ना सिम्टम्स हैं, वो मतलब कि चेंज होते रहते हैं, कभी हैप्पी कभी सैड, मतलब इस तरह की फीलिंग्स जो है ना आपको वो महसूस होती हैं। तो सेम इसी तरह से जब आपका बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद भी जो है ना कभी कभी आप इमोशनल भी हो जाते हैं, और मतलब कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो खैर आप जो है ना वो मैं ये व्लॉग जब आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बेबी बिल्कुल ठीक है, वो हमारे साथ है। लेकिन अच्छा, मैं एक और छोटी सी बात यहाँ पे शेयर करूँगी, अपना थोड़ा माइंड भी चेंज करूँगी ताकि मैं अच्छे से जल्दी से वॉइस ओवर करके एक ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप पे कमेंट्स आ रहे हैं नौरीन खैरियत है, अभी तक ब्लॉग नहीं आया। मैं जब हॉस्पिटल में थी तो आपको पता है वहाँ पे पेन किलर बार बार लगते रहते हैं, तो आप एकदम अपने आप को जो है ना वो फ्रेश फील करते हैं, अपने आप को एक्टिव फील करते हैं, और मतलब कि एक जो आप जब काम करने वाली एक औरत होती है ना उसके लिए फिर ज़्यादा देर लेटे रहना बैठे रहना वो भी थोड़ा मुश्किल होता है। वो कहती है कि जल्दी से उठकर जो है ना मैं बस उठ के खड़ी हो जाऊँ बस ना। तो खैर यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि उस टाइम पे तो मुझे पेन किलर लग रहे थे और मैं बिल्कुल ठीक थी और एक्टिव भी, अपने आप को मतलब कि फ्रेश भी फील कर रही थी। अब ये सब चीज़ें जो है ना होती हैं। आज जो है ना आसिफ, सबसे पहले आप बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और बहुत ज़्यादा खुशी। सबसे बड़ी बात आप माशाल्लाह से ठीक हैं, शुक्र और आने वाला मेहमान वो ठीक है। शुक्र अल्लाह पाक का, करोड़ों बार जितना अल्लाह से शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह ताला उनको भी दे जिनके घर पे औलाद नहीं है। मेरी दिली दुआ है। मैंने बहुत सारी दुआएं की अपनी सारी बहनों के लिए जो मुझे कमेंट्स करती हैं। उसके अलावा आज जो है ना मैं इंशाल्लाह बताऊंगी आप लोगों को कि बेबी गर्ल आई है या बेबी बॉय। वैसे आप इसका साउंड जो सुन रहे होंगे, इसकी आवाज़, उससे बताएंगे क्या है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। इसी ब्लॉग में जो है ना मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि क्या है, ठीक है ना। बेबी गर्ल आई है या बेबी बॉय आया है, इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। तो
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से मतलब कि मैं और बच्चा दोनों, माँ और बच्चा जो है वो मतलब कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो के घर की तरफ जा रहे थे। और मुझे नहीं था पता कि आगे सरप्राइज़ जो है ना वो वेलकम का कुछ मतलब के इंतज़ाम किया हुआ है। और वो क्या है वो आपको अभी चलकर मैं दिखाती भी हूँ। उस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं थोड़ी सी मतलब कि हैरान भी थी कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सास ससुर की तरफ से कोई भी ऐसा सरप्राइज़ मिले। तो आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं ऐसा थोड़ी सी इमोशनल क्यों हो रही हूँ और क्यों मैं ऐसा जो है ना मुझे फीलिंग्स आ रही है रोने रोने वाली। तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले वेलकम आप ज़रा चेक कर लें। इधर आ जाओ सेन। देखो अंदर चलो। ये चेहरा आ रहे हैं। नहीं ये था मेरा बना दिया। हमारा तो आपका 5वां बेबी। माशाल्लाह है रे। फिर दोबारा हाथ अपना हाथ रखना। ये बात चेहरा आ गया। चलिए वहाँ वो लगा देंगे। हाँ नाश्ता का। हाँ अच्छा बचा बना दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे मैं घर पे आई तो उन्होंने सरप्राइज़ जो है वो फले गले में जो है ना वो फूलों के हार पहनाए, फूल की पत्तियां फेंकी। बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी सासू माँ को भी जो है जब वो ऊपर आई तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोला मैंने इस चीज़ के लिए। और मैंने यही कहा कि बस जितनी हो सकता है आपने दुआ करनी है। तो बाकी जो है मैं इमोशनल क्यों हो रही थी अब मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो मैं इमोशनल इसलिए हो रही थी मतलब कि अभी जब कुछ कमेंट्स रीड कर रही थी कि मतलब कि शायद मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ और जिनके सीज़र होते हैं ना उनसे ज़रा पूछ कर देखें किसकी कितनी तकलीफ़ है यार। मतलब कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप अपने खुद से ना उठ सकते हो, ना बैठ सकते हो, ना लेट सकते हो, ना चल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं पूरी हिम्मत करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे मेरे पास कोई भी नहीं है जो कि मेरी हेल्प के लिए हो। हस्बैंड है तो आपको पता है वो मतलब कि ज़्यादातर वो अपने काम की तरफ ध्यान होता है उनका और जितना टाइम मुझे दे सकते हैं वो देते हैं और काफ़ी मेरी हेल्प करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बल्कि मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कुछ करते हैं। भले औलाद जो है वो बाप के नसीब में होती है, नस्ल ये मतलब कि यही कहलाती है बाप की। या फिर जब भी अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कभी भी औरत को जैसे डिवोर्स हो जाती है कुछ भी, तो बच्चों पे जो हक है या फिर उनका जो भी है खून का रिश्ता वो बाप के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। लेकिन औरत कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है अपने बच्चों के लिए, क्या कुछ। और आपको पता है औरत के बिना घर बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, कितना घर डिस्टर्ब हो जाता है।
एक अकेली औरत जब घर को पूरे को मैनेज करती है, अपने बच्चों को, किचन को, मतलब हर चीज़ को, तो कोई इतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन हाँ, जब औरत बीमार होकर बिस्तर पे पड़ती है तो पूरा घर जो है ना, वो उस टाइम पे ऐसी इस हालत से गुजर रहा होता है कि जैसे इससे पहले कभी घर उन्होंने देखा ही नहीं था, घर के काम कभी पता ही नहीं चले थे। तो खैर, यहाँ पे मेरा किसी को कोई भी टारगेट करने का मेरा वो नहीं है। मैं यहाँ पे जस्ट ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इतना आसान बिल्कुल भी नहीं जितना आपको देखने में लग रहा है कि नौरीन तो दूसरे दिन उठ के खड़ी हो गई है या फिर वो चल रही है, बैठ रही, उठ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। नौरीन को भी तकलीफ़ होती है, नौरीन भी जो है ना वो बड़ी परेशान है। और इस टाइम से जिस तकलीफ़ से वो गुजर रही है वो मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन मैं पूरी हिम्मत कर रही हूँ और मैं ये बस हर तकलीफ़ को ये सोचकर मैं जो है ना वो सब्र से गुजार रही हूँ कि ये तकलीफ़ बस आखिरी है, इसके बाद आसानी है, इसके बाद आसानी है, इसके बाद आसानी है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो करम करेंगे। जहाँ अभी तक अल्लाह ने इतना करम किया, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा करम करेंगे। तो मैं अब जाते जाते आप सबको ये भी बता दूं, क्योंकि आप सबके बहुत सारे कमेंट्स हैं कि नौरीन क्या हुआ, ये तो बता दें, बेटी है कि बेटा है। आप सब ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और सब ने जो है ना ज़्यादातर जो है वो तकरीबन 80% लोगों ने यही बोला है कि आपका एक बेटा हुआ है। और तकरीबन 20 या 25-30% जो है ना वो लोगों ने कहा कि बेटी होगी इंशाल्लाह। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो है ना अल्लाह पाक ने फिर हमें बेटा दिया है। और जब ये हुआ था तो उस टाइम पे आसिफ ज़रूर बाहर रोए थे। मैंने इस बाद में मुझे मेरी सासू माँ ने बताया कि बड़ी मुश्किल से चुप करवाया इसको। मेरी नंद की कॉल आई फिर उन्होंने कि अल्लाह पाक ने हमें इस बार भी बेटी नहीं दी। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक की रज़ा में जो है वो राज़ी रहना चाहिए हमें। और यही सोचना चाहिए कि हम जो सोचते हैं हमसे कई गुना ज़्यादा हमारा अल्लाह हमारे लिए बेहतर सोचते हैं, जो कि हमें नहीं पता चलता है। जैसे हर चीज़ को हमेशा की तरह मैं यही सोच कर कि इसमें अल्लाह की रज़ा है, इसमें अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा, तो इसमें भी अल्लाह की रज़ा है। और मैंने ये खुशी से एक्सेप्ट किया और मेरे अब ये दिल से भी जाहिर सी बात है, जिससे कि एक आपके दूसरे बच्चे आपको प्यारे होते हैं, वैसे मुझे ये भी बहुत प्यारा है मुझे। तो इसके लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा। इसी के साथ इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।